नमस्कार बच्चों, पाठ 4 की व्याख्या हमने कर ली थी। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो है एक पदेन उत्तरत है। काका नाम नृपः कै आसीत। कौओं का राजा कौन था? मेघवर्ण है। तो उनका राजा कौन था? मेघवर्ण है। एक पद में उत्तर देना है तो हमें एक पद ही लिखना है। यहाँ पर मेघवर्ण है। उल्लू का नाम नृपस्य नाम किम आसीत। उल्लुओं के राजा का नाम क्या था? अरिमर्दन है। उल्लू कहा कुत्र वसंती स्म। उल्लू कहाँ रहते थे? एक गुफा में, तो एक का गुहा। का कहा कुत्र वसंती स्म। कौवे कहाँ रहते थे? वट वृक्षे, पेड़ वट के वृक्ष पर। तो एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देखेंगे। उल्लू कहा कुत्र वसंती स्म। यहाँ कुत्र का उत्तर जो है हमें सप्तमी विभक्ति में देना होता है, तो गुहायाम। एका गुहा नहीं करेंगे, गुहायाम। का कहा कुत्र वसंती स्म। वट वृक्षे, वट के वृक्ष पर। उल्लू का नाम विनाशाय उपायम क अकथ्यत। उल्लुओं के विनाश के लिए उपाय किसने बताया था? स्थिर जीवी, स्थिर जीवी ने बताया था। अब पूर्ण वाक्यन, मैं सिर्फ प्रश्न वाले शब्द के स्थान पर आपको उत्तर बता रही हूँ, बाकी आपने पूरा उत्तर देना है पूरी लाइन में, क्योंकि पूर्ण वाक्यन है ये। कै काकान स्वशत्रवः मन्यते स्म। कौन कौओं को अपना शत्रु मानता था? अरिमर्दन है। तो कै की जगह आपने अरिमर्दन लिखना है। अरिमर्दन काकान स्वशत्रवः मन्यते स्म। पूरा उत्तर देना है हमें इसमें। मेघवर्ण काकान किम अकथ्यत। मेघवर्ण जो कौओं का राजा था, उन्होंने कौओं को क्या कहा था? मेघवर्ण काकान स्वविचार्यम प्रगट्यतुम अकथ्यत, कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कहा था। किम की जगह आप ये दो शब्द लिखेंगे, बाकी सारा प्रश्न में से लिखेंगे। भीरू काकः किम अकथ्यत। डरपोक कौवे ने क्या कहा था? तो उत्तर देंगे भीरू काकः अकथ्यत यत् अस्माभिः अरिमर्दनस्य अपराधीनता स्वीकारणीया, कि हमारे द्वारा अरिमर्दन की जो अपराधीनता है वो स्वीकार कर ली जानी चाहिए। यत् अस्माभिः अरिमर्दनस्य अपराधीनता स्वीकरणीया। स्थिर जीवी किम अकथ्यत। स्थिर जीवी ने क्या कहा था? अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। इसका ऐसी उत्तर देना है हमें। अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, हमारा शत्रु बलशाली है, अतः अस्माकं बल नीति प्रयोग है करनी है, इसलिए हमें बल नीति का प्रयोग करना चाहिए। ये उसका सुझाव था। उल्लू कहा कथम दग्धा। उल्लू कैसे जल गए थे? वहनी दाहीन, आग जलाने से। जो कि आपको पता है कि उन्होंने लकड़ी, स्थिर जीवी ने लकड़ियों को इकट्ठा किया था, उसके बाद आग जला दी थी। तो वहनी दाहीन उल्लू कहा दग्धा। तो उसके बाद है आपका प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में केवल आपको एक ही शब्द लिखना है, परंतु सुंदर लेख में लिखना है। पर्वते एका गुहा आसीत। पर्वत पर एक गुफा थी। तो इसका प्रश्न बनेगा कहाँ। कहाँ के लिए होगा? कुत्र। कुत्र और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। उल्लू का गुहायाम वसति स्म। उल्लू गुफा में रहते थे। गुहायाम मतलब कहाँ, तो कुत्र। मेघवर्ण काकान अकथ्यत। कौओं को कहा। किसको? कान। काक्या स्थिर जीविनम वृक्षात अधः पतति। कौओं ने स्थिर जीवी को वृक्ष से नीचे गिरा दिया। अब यहाँ इसका प्रश्न भी यही बनेगा, कहाँ से नीचे गिरा दिया। कहाँ के लिए कुत्र होता है, परंतु कहाँ से है, तो यहाँ पर हम कस्मात लगाएंगे। शत्रु कदापि विश्वास न करणीय। शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु पर किस पर, तो कस्मिन लगाएंगे यहाँ पर हम। अगला है हमारा मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। काकहा, इसमें मूल शब्द है काक। रामः की तरह, राम की तरह चलेगा ये, प्रथमा और बहुवचन। नृपस्य, नृप का शब्द रूप है ये, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। नृपस्य की जैसे आपने रामस्य भी सुना होगा, तो षष्ठी और एक वचन। काका नाम, इसकी जैसे और शब्द होते हैं, रामा नाम, लता नाम। तो काक मूल शब्द है, दोबारा से काक, और षष्ठी बहुवचनम। गुहायाम, लतायाम के जैसे है ये, मतयाम भी ऐसे ही होता है शब्द। गुहा सप्तमी और एक वचनम। पर्वते, पर्वत सप्तमी और एक वचनम। अगला है आपका